डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल की टोटल 2100 प्रश्नों की श्रृंखला जो टीसीएस पैटर्न पर आधारित है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मात्र 21 रुपये में आप लोगों को प्राप्त करवा दी जाएगी। साथियों, ये 15-20 मिनट का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है साथियों। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, इस सीरीज की जो है 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मैं जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक भी क्वेश्चन साइंस का नहीं छूटना चाहिए। ये सरकारी रोजगार का वादा, हर क्वेश्चन 25 में 25, समझ रहे आप। और जो टेक्नीशियन दे रहे हैं ना, 40 में 40 होना ही चाहिए, आप समझ रहे। तो मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हाँ, कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य होता है नई कोशिकाओं का निर्माण करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 102 नंबर का प्रश्न है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 103 नंबर का प्रश्न है, माइटोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? जी हाँ, माइटोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है शारीरिक कोशिकाएं। जी हाँ, शारीरिक कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर का प्रश्न है, मियोसिस का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, मियोसिस का उद्देश्य क्या है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, कोशिका विभाजन में नाभिक की क्या भूमिका होती है? तो कोशिका विभाजन में नाभिक की भूमिका डीएनए की प्रतिकृति बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो वो है सेंट्रियोल। क्या है? तो सेंट्रियोल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो है यह पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जी हाँ, कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज, एटीपी, प्रोटीन या फिर लिपिड? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेते हुए, याद करते हुए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन सा अवयव है? तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष जो है वो है नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण है वो राइबोसोम में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 101 नंबर का प्रश्न, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का कार्य कौन करता है? जी हाँ, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का कार्य लाइसोसोम का होता है। जी हाँ, लाइसोसोम। ये जो अपशिष्ट पदार्थ उनको अंदर नहीं आने देता है। पौधों की कोशिकाओं में रसधानी का आकार कैसा होता है? तो जो पौधे हैं उनकी कोशिकाओं में रसधानी का आकार बड़ा और एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में रसधानी का आकार कैसा होता है? वही जवाब है, छोटा और कई। उसमें छोटा और कई होता है। कोशिका का कौन सा अवयव प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो कोशिका का कौन सा अवयव है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है क्लोरोप्लास्ट। इन क्वेश्चनों के आंसर भी आप टाइप किया कीजिए, जिससे क्वेश्चन भूलते नहीं हैं और एग्ज़ाम में सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। आपको ना यकीन हो तो आप लोग करके देखिएगा कुछ वीडियो में, फिर उसका रिवीजन कर लीजिएगा। आपको खटाखट पता चला है कि बिल्कुल प्रश्न वो सब रट गए आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव कोशिका विभाजन में सहायता करता है? तो वो करता है सेंट्रियोल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में डीएनए कहाँ संग्रहित होता है? तो कोशिका में डीएनए जो है वो नाभिक में संग्रहित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में लिपिड संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में लिपिड संश्लेषण जो है वो स्मूथ ईआर में होता है। कहाँ होता है? स्मूथ ईआर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? जी हाँ, कोशिका में गोल्जी बॉडी का कार्य जो है वो है पदार्थों का पैकेजिंग और स्त्राव करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में क्रोमेटिन का क्या कार्य है। जी हाँ, कोशिका में क्रोमेटिन का क्या कार्य है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है आनुवांशिक जानकारी का संग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 120 नंबर का प्रश्न है कोशिका में न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है। जी हाँ, तो सही जवाब जाएगा राइबोसोम का निर्माण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, एक या एक से अधिक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 122 नंबर का प्रश्न है कोशिका में राइबोसोम की संख्या कितनी हो सकती है। तो वो होती है कई, मतलब एक नहीं होती, कई होती हैं। कोशिका में राइबोसोम की संख्या कितनी होती हैं, कई होती हैं। अनगिनत नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ज़्यादा होती हैं। कोशिका में लाइसोसोम की उपस्थिति में क्या होगा। तो कोशिका में जब लाइसोसोम की उपस्थिति होता है तो कोशिका में अपशिष्ट जमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना एक भी क्वेश्चन साइंस का नहीं छूटने दूंगा। कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति में क्या होगा। तो वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर का है कोशिका में सेंट्रियोल की अनुपस्थिति में क्या होगा। तो क्या होगा, कोशिका विभाजन प्रभावित होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये पीडीएफ मील का पत्थर साबित होने वाली है और ये अभी जो है ऑफर में 21 रुपये में मिल रही, आगे ये जो है 49 रुपये में कर दी जाएगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको खरीद लीजिए और अपनी पढ़ाई को और भी धार दीजिए। कोशिका में गाल्जी बॉडी की अनुपस्थिति में क्या होगा। तो क्या होगा, पदार्थों का स्त्राव रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में राजधानी का कार्य नहीं है। इसमें से क्या कार्य नहीं। तो राजधानी जो है वो ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि राजधानी भंडारण भी है, कोशिका का संतुलन भी है और अपशिष्ट जो है संग्रहण भी राजधानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है। तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार गोल या अंडाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का आकार कैसा होता है। तो कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का आकार जो है वो गोल और अंडाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या नहीं है। तो वो है ऊर्जा का उत्पादन करना कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में न्यूक्लियोलस की उपस्थिति का क्या होगा। तो वो क्या होगा, राइबोसोम का निर्माण रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कोशिका में क्रोमेटिन किससे बना होता है। तो वो बना होता है डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में डीएनए का कार्य क्या है। तो कोशिका में डीएनए का कार्य है आनुवांशिक जानकारी का संग्रहण करना, यह डीएनए का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में माइटोसिस का परिणाम क्या होता है। तो कोशिका में माइटोसिस का परिणाम है दो समान कोशिकाएं। क्या है, दो समान कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कोशिका में मियोसिस का परिणाम क्या होता है। साथ ही ये पीडीएफ लेकर के क्लास के बाद आप 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। आप यकीन मानिए मेरा, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ग्रुप डी से नहीं छूटेगा। कोशिका में मियोसिस का परिणाम क्या होता है। तो वो होता है 4 असमान कोशिकाएं। जी हाँ, मियोसिस है 4 असमान कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अवयव आवश्यक है। तो वो है राइबोसोम। कौन सा है, तो वो है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा अवयव आवश्यक है। तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में पदार्थों का पैकेजिंग और स्त्राव किसके द्वारा होता है। तो वो होता है गाल्जी बॉडी के द्वारा। किसके, गाल्जी बॉडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का पाचन किसके द्वारा होता है। तो वो होता है लाइसोसोम के द्वारा। किसके, लाइसोसोम के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कोशिका में सेंट्रियोल की अनुपस्थिति किसमें होती है। तो कोशिका में सेंट्रियोल की जो है अनुपस्थिति वह पौधों की कोशिकाओं में होती है, जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं। कोशिका में रसधानी का कार्य क्या है। तो वो है कोशिका को कठोरता प्रदान करना। जैसा पेड़ नहीं देखते हैं,
उसके आसपास वो कठोर वाला जो होता है हिस्सा, उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। कोशिका में क्रोमेटिन का रूप कोशिका विभाजन के दौरान क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है गुणसूत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में न्यूक्लियर झिल्ली का कार्य क्या है? तो कोशिका में न्यूक्लियर झिल्ली का कार्य है नाभिक को संरक्षण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में विसरण का उदाहरण क्या है? तो कोशिका में विसरण का उदाहरण है ऑक्सीजन का कोशिका में प्रवेश, यह कोशिका में विसरण का उदाहरण है। और परासरण का क्या उदाहरण होगा? तो कोशिका में परासरण का उदाहरण है ऑक्सीजन का परिवहन। जी हाँ, क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में विसरण का क्या उदाहरण है? तो कोशिका में विसरण का है ऑक्सीजन का कोशिका में प्रवेश। जी हाँ, ऑक्सीजन का कोशिका में प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अणु आवश्यक है? तो वो है आरएनए। कौन सा अणु आवश्यक है? तो वो है आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में क्या होगा? तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की जब अनुपस्थित होती है तो ऊर्जा का उत्पादन रुक जाएगा। जी हाँ, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कब रुकेगा? जब माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में गाल्जी बॉडी की संख्या कितनी हो सकती है? तो कोशिका में गाल्जी बॉडी की जो संख्या है वो एक या एक से अधिक भी हो सकती है। जी हाँ, कोशिका में गाल्जी बॉडी की संख्या जो है वो या तो एक होगी या एक से अधिक भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो कोशिका में राइबोसोम का निर्माण जो है वो न्यूक्लियोलस में होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मेहनत और कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ में यह PDF आप 21 रुपये में मिल रही है, अभी आप ले लीजिए, नहीं तो ये 49 रुपये में कर दी जाएगी। और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। और एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, बार बार रिवीजन करेंगे ना, सिलेक्शन के चांस तभी ज़्यादा होंगे आपके। अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो सिलेक्शन होने के चांस भी घट जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।